दिल का दरवाजा जो है पवन सिंह जी का खुल नहीं रहा है, खिड़की केवल खुला है। हाँ, दरवाजा नहीं खुल रहा है। हर घर में हर पत्नी के साथ इससे बड़ा बड़ा कांड होता है, लेकिन पति पत्नी फिर एक हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। बिहार में काराकाट विधानसभा के ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा के प्रत्याशी महाबली सिंह और निर्दल प्रत्याशी ज्योति सिंह दोनों आमने सामने हुए और वही ज्योति सिंह भाजपा के जो प्रत्याशी हैं महाबली सिंह जाकर के ज्योति सिंह ने आशीर्वाद लिया है। वहीं पवन सिंह का टीवी 9 चैनल पर पवन सिंह का इंटरव्यू चल रहा है। इसी बात को लेकर के हम जानेंगे माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के प्रत्याशी महाबली सिंह और ज्योति सिंह का आमना सामना हुआ और वहां पे ज्योति सिंह भाजपा के जो प्रत्याशी महाबली सिंह हैं जाकर के उनका पैर छुआ है। ये तो बहुत गजब हो गया सर। देखिए, ज्योति सिंह को मैं पहले भी कहा हूं कि बहुत संस्कारी महिला है, समझे कि नहीं। उसके अंदर संस्कार जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है और उसने अपने संस्कार का परिचय दिया। भाजपा के प्रत्याशी महाबली सिंह भी घूम रहे थे प्रचार में और ज्योति सिंह तो अनवरत जाड़ा गर्मी बरसात लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रहा है, उसके बावजूद वो पानी में भीगते हुए अपना प्रचार करिए। क्या कोई पुरुष प्रत्याशी उतना मेहनत करेगा जितना ज्योति सिंह महिला होकर वो मेहनत कर रही है। तो वो संस्कार है, उसने उन्हें संस्कार का परिचय दिया। भाई सामने हैं, वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने जा गया और ज्योति सिंह ने पैर छू कर आशीर्वाद मांगा उनसे। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, विजयी भव। लेकिन काराकाट की जो सीट है सर, लगातार जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं प्रचार प्रसार में। भैया मेरे, अब चुनाव सामने है ना, तो प्रचार तो तेज होगा ही। वो कौन नई बात हो रही है। ज्यों ज्यों ना वोट का दिन नजदीक आता है प्रचार प्रसार तेज हो जाता है। अभी जो जिस तरह से पवन सिंह जो इंटरव्यू दिए हैं कि उनका जीत था, भाजपा से तो चुनाव नहीं लड़े थे, निर्दल चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका जीत था कि चुनाव लड़ना। तो लोकसभा का चुनाव यही काराकाट से लड़ चुके हैं। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने आज इंटरव्यू दिया है टीवी 9 के टीवी चैनलों पे, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, पवन, पब्लिक, पत्नी और पार्टी, ये 4 शब्द हैं। आज के डेट में पवन सिंह को यह चुनना चाहिए कि पहले पार्टी है कि पब्लिक है कि पत्नी है। आज पत्नी को पवन की जरूरत है। जिस तरह एक दिन पवन को पत्नी की जरूरत थी तो पत्नी ने पवन का सहयोग किया, आज पत्नी को पवन की जरूरत है। टीवी पर लंबा लंबा भाषण देना और ज्योति सिंह के हर बयान में यह सुनना कि मैं पावर स्टार भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, लेकिन टीवी 9 के 1 घंटे के इंटरव्यू में पवन सिंह ने एक बार भी ज्योति सिंह का नाम नहीं लिया। इधर उधर की बात घुमाते रहे, समझे कि नहीं। और एक शब्द उन्होंने और कहा कि पत्नी या महिला या औरत फट से रो देती है और मर्द दर्द नहीं कोई समझ पाता, मर्द का कोई दर्द नहीं समझ पाता है। मैं पवन सिंह जी से कहना चाहता हूं कि पत्नी को दर्द के आंसू रुलाता भी पति ही है, वो भी आपके जैसा पति। वरना महिला जितना सहनशील होती है, आपको शायद पवन सिंह को नहीं मालूम है कि परिवार जब गरीबी का आलम झेलता है तो पत्नी भूखे पेट सोती है, पति को खिलाती है, मगर पत्नी भूखे पेट सोती है, बच्चे को खिलाती है, मगर
पत्नी भूखे पेट सोती है, सास को खिलाती है, मगर पत्नी भूखे पेट सोती है, ससुर को जरूर खिलाती है। पत्नी भूखे पेट सोती है लेकिन देवर को जरूर खिलाती है। तो पत्नी के बारे में आपको अभी मालूम ही कहाँ है कि आप मर्द की बात कर रहे हो कि मर्द के दर्द को कोई समझता नहीं। मर्द के दर्द को जितना पत्नी समझती है ना, शायद बेटा, बेटी, बहू, माँ, बाप भी नहीं समझता है। इसीलिए पत्नी को अर्धांगी कहा गया है। आधा धन होती है वो, और पति को सबसे नजदीक से उसके कष्ट की, उसकी पीड़ा की, सब कुछ की, दर्द को, तकलीफ को जो पत्नी सहती है वो पति नहीं सह सकता है। 7 साल शादी के हो गए ज्योति सिंह को, 1,00,000 बार ज्योति सिंह आंसू बहाई होगी, तो आपने 10 लाख बार उसको कम से कम दर्द दिया होगा, तभी वो 1,00,000 बार वो अपने आंसू से दर्द को निकाली होगी। पवन सिंह जी को इसका एहसास नहीं है। इसलिए एहसास नहीं है कि इन्होंने अभी दिल का दरवाजा अभी किसी के लिए खोला ही नहीं। न माँ के लिए खोला, न बहन के लिए खोला, न पत्नी के लिए खोला, न भाभी के लिए खोला, न भौजाई के लिए खोला। तो दर्द का एहसास और पत्नी के दर्द को क्या महसूस करेंगे? बड़ी बात कह रहे हैं सर। बात बड़ी नहीं है, सोचने वाली है। ये बात एक मर्द को, हर मर्द को सोचना चाहिए। अब पवन सिंह जी को खास कर सोचना चाहिए। टीवी पर बैठकर गोल मटोल बात घुमाकर और टीआरपी न्यूज वालों को देने के लिए आप कर सकते हैं काम। पूरा दुनिया आपके हर इंटरव्यू को देखता है। आप कभी सीधा जवाब नहीं देते हैं, हमेशा गोल मटोल करते हैं। गोल मटोल जवाब देते हैं। और ज्योति सिंह सीधा फायर ब्रांड, दाग दी फायर। हाँ, फायर ब्रांड नेता कह लीजिए, नेत्री कह लीजिए, पत्नी कह लीजिए, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करती है और टू दी पॉइंट बात करती है। वो आज नहीं, जब तक कोर्ट और न्यायालय कागज पर लिख कर नहीं देगा मोहर मार के कि आज से आप पवन सिंह की पत्नी नहीं है, पवन सिंह आपके पति नहीं है, तब तक वो आपके नाम का सिंदूर लगाती है, लगाती रहेगी। आप लाख कोशिश कर लीजिए या और आपके जो भी कोशिश कर लीजिए, आज आपको वो पति मानती है और पति मानती रहेगी। चाहे करवा चौथ करना पड़े, चाहे छठ करना पड़े, चाहे कोई पर्व करना पड़े पति के लिए, वो करती रहेगी। आपकी लंबी आयु की कामना करती रहेगी, आप उसको माने या न माने। ऐसी पत्नी है ज्योति सिंह। मैं ज्योति सिंह के बारे में बार बार अच्छा इसलिए कहता हूं कि वो वास्तव में संस्कारिक बेटी है, बहन है। इसलिए मैं ज्योति सिंह का मैं हमेशा पक्ष लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि महिला के बारे में गंदगी फैलाने में 1 मिनट नहीं लगेगा। पुरुष के बारे में गंदगी फैलाना असंभव है। इसलिए वो औरत के बारे में जो लोग भी जिस प्रकार की भी टिप्पणी किए हैं या कर रहे हैं और आगे करेंगे, उनको पहले अपने घर परिवार में झांकना होगा, देखना होगा, अपनी पत्नी के चेहरे पर आंख में आंख मिलाकर समझना होगा कि पत्नी का रोल क्या होता है। ये काम पवन सिंह को करना चाहिए। हाँ ठीक है, पवन सिंह भोजपुरी के सुपर स्टार हैं, पावर स्टार हैं, गायक हैं, धनपशु हैं, पैसा वाले हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। सुरक्षा है, उनकी पकड़ है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, सब सही है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारा पवन सिंह से कोई जाति और कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़े है। वो एनडीए का प्रचार कर रहे हैं, बार बार में एनडीए को अपना मालिक मान रहे हैं, बार बार वो हर इंटरव्यू में कह रहे हैं एनडीए आदेश करेगा तो मैं प्रचार करने जाऊंगा। मनोज तिवारी के बगल में बैठ रहे हैं, मनोज तिवारी के कहने पर कर रहे हैं। तो आप नेता है ना, तो आप नेता है तो फिर नेते रहिए, फिर पति मत बनने का प्रयास कीजिए। इसलिए आपको कहना पड़ रहा है कि आपने ऐसा काम ही कर दिया है दागदार कि आप पर उंगली हमेशा उठती रहेगी। आज काराकाट की मुझे लग रहा 80% जनता
ज्योति सिंह के साथ काराकाट विधानसभा में घूम रहा है। महिलाएं घूम रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुरुष साथ में हैं, बुजुर्ग साथ में हैं, हर जाति धर्म मजहब के लोग ज्योति सिंह के साथ हैं और पवन सिंह से तिल मिलाए हुए हैं और पवन सिंह को प्रचार करना है एनडीए का। अरे भैया, कल कहाँ थे 2024 में जब आप लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे तो उसी एनडीए को कूट कूट के आप गरिया रहे थे काराकाट लोकसभा में, और अपनी पत्नी ज्योति सिंह को भी यही कह रहे थे कि निर्दल पति पवन सिंह का प्रचार करके वोट मांगो, अब बीजेपी को गरिया। आज वो काम तो की नहीं की, लेकिन पवन सिंह को दुनिया लाख अच्छा कहेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब तक ज्योति सिंह अच्छा नहीं कहेगी, ज्योति सिंह अपने पति को अच्छा नहीं कहेगी। आज भी पवन सिंह के बारे में कोई उटपटांग बोलता है ना तो ज्योति सिंह तिलमिला जाती है, क्योंकि वो दिल से अपने उसको उनको पति मानती है। वो बहुत बहुत जबरदस्त संस्कारिक महिला है। वो नहीं है कि हर 5 साल में पति बदलने वाला पत्नी थोड़े है वो। उसने एक बार शादी किया तो जीवन मृत्यु पति उसी पति के साथ बिताएगी, इस तरह की महिला है। उस तरह का पति नहीं है कि हर 5 साल में पत्नी बदल दो। तो ज्योति सिंह की तुलना एक मिसाल कायम हो रहा है बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। घटना करेगा तो ज्योति सिंह बनकर उभरेगी और लड़ेगी और लड़ के पति को हासिल करेगी। अच्छा सर, एक चीज और पूछेंगे कि काराकाट से ज्योति सिंह अगर चुनाव जीत जाती हैं तो क्या पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना लेंगे, जो झगड़ा है खत्म हो जाएगा? देखिए, ऐसा है ना, कोई झगड़ा नहीं है। दिल का दरवाजा जो है पवन सिंह जी का खुल नहीं रहा है, खिड़की केवल खुला है। हाँ, दरवाजा नहीं खुल रहा है। हर घर में हर पत्नी के साथ इससे बड़ा बड़ा कांड होता है, लेकिन पति पत्नी फिर एक हो जाते हैं। और काराकाट की जनता जो वोट कर रही है ना ज्योति सिंह को, उससे इसीलिए वोट कर रही है कि चुनाव ही जीतें, जीतने के बाद पवन सिंह का दिल पिघल जाए और दोनों पति पत्नी एक हो जाए और दोनों लोग फिर से वहीं पर स्वयंवर जाके करें काराकाट में जनता के सामने। हाँ, वहाँ के लोगों की तमन्ना है, वहाँ की महिलाओं की तमन्ना, वहाँ की बहनों की तमन्ना, वहाँ के लड़कों की तमन्ना, युवाओं की तमन्ना है कि हम लोग बहन ज्योति सिंह को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। अब भेजने के बाद पवन भैया को और भाभी को बुलाकर फिर से एक नया स्वयंवर हम लोग यहाँ पर करेंगे और उस दिन के बाद से फिर गिला शिकवा सब दूर हो जाएगा। और पवन सिंह जी को करना भी चाहिए। आज पवन सिंह के साथ मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है, दिनेश लाल निरहुआ है ना। आज पवन सिंह केवल एक बात बोल दें, एक बात बदल दें तो तीनों लोग विरोधी हो जाएंगे। पूछिए कैसे? कैसे? भोजपुरी जगत के नायक, खलनायक, गायक खेसारी लाल यादव भी हैं, है ना, जो छपरा से लड़ रहे हैं। कल तक ये लोग दोस्त थे, गुरु थे, चेला थे, एक बेड पर सोते थे, एक बेड पर खाते थे, मुंबई में रहते थे, हर भोजपुरी फंक्शन में जाते थे। और आज एनडीए के भोजपुरी गायक अलग हो गए और आरजेडी के भोजपुरी गायक अलग हो गए। आज एनडीए के भोजपुरी गायक सब खेसारी लाल यादव गरिया रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो पवन सिंह को कब ये लोग बोलने से चुकेंगे? तुरंत पवन सिंह कुछ करके देखे बोल देंगे। अरे मनोज तिवारी ने बोला ही था पवन सिंह को आसनसोल सीट, जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़े तो बोले ही थे मनोज तिवारी। तो पवन सिंह जी को समझना चाहिए, पवन सिंह के परिवार को, पवन सिंह की माँ को हमारी माँ की तरह है वो, उनको समझना चाहिए और समझ के घर में ये परिवार के बीच में राय करना चाहिए। हाँ, और किसी भी चीज को जिद नहीं पालना चाहिए, क्रोध मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है ना भगवान का भोजन होता है, वो आदमी को चढ़ते हुए ऊपर चढ़ते हुए आदमी को नीचे गिराता है क्रोध। तो क्रोध से दूर होना चाहिए पवन सिंह को और पत्नी को अपनाना चाहिए। और नहीं तो जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसका सम्मान करें और पत्नी का जो हक हिस्सा अधिकार बनता है वो दें। पत्नी, अब तो हमें तो नहीं लगता है कि ज्योति सिंह अब शादी करेगी, और मुझे लगता है कि ज्योति सिंह एक बार शादी की अब दोबारा शादी भी नहीं करेगी अगर तलाक हो जाता है तो।
और पवन सिंह कर सकते हैं भाई, इनका भाई पैसा वाले लोग हैं, लोग कर सकते हैं, लेकिन ज्योति सिंह नहीं करेगी। वो जीवन अपना इसी तरह बिताएगी, लोगों को जनता काराकाट विधानसभा में रहकर वो जीतेगी चाहे हारेगी, अब काराकाट विधानसभा में ही रहेगी। मैंने एक सोशल मीडिया पर देखा कि एक मुसलमान भाई हमारे हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव का 8 कट्ठा जमीन बेच के और विक्रमगंज में 1 कट्ठा जमीन खरीद के ज्योति सिंह को दूंगा घर बनाने के लिए, ज्योति सिंह को अब यहाँ से जाने नहीं दूंगा, ज्योति सिंह ही यहाँ रहेंगे। ऐसे ऐसे लोग ज्योति सिंह के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह अपनावें ना अपनावें, कोर्ट का आदेश जो आए उसको पूरा करें, लेकिन ज्योति सिंह तो अब दोबारा शादी नहीं करेगी और सभी महिलाओं से के लिए वो लड़ाई लड़ती रहेगी। और काराकाट से लेकर विक्रमगंज, सासाराम, आरा, बक्सर होते हुए पटना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा तक वो औरतों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ती रहेगी। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है सर, क्या पावर स्टार पवन सिंह का जो दिल है ज्योति के प्रति पिघल जाएगा? नहीं पिघलेगा। देखिए ऐसा है ना कि जो पवन सिंह के पास दिल है ये नहीं है, एकदम नहीं ना, बिना दिल का इंसान है। वो दिल होता अगर ना तो हो इतनी सकता है चुनाव बाद चेंजिंग हो जाए। नहीं भैया, जब लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के लिए 1 महीना प्रचार की, पैर में फोका हो गया, उसको बेचारी को गाड़ी में खड़े खड़े हाथ में फोका हो गया, छिला गया, कीचड़, पाकी, धूप, बरसात सब में झेल के वो बेचारी पवन सिंह को 2,74,000 वोट दिलवाई, तब पवन सिंह का दिल नहीं पिघला, तो अब क्या दिल पिघलेगा? ये तो सीधा एक पत्थर दिल इंसान है, पत्थर है दिल, दिल नहीं है, वो दिल है ही नहीं। इसलिए वो तो झूठे ड्रामाबाजी बतियाते हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, दिल है ये नहीं तो का प्रेम प्यार करवा, समझे कि नहीं? इसलिए पवन सिंह से उम्मीद करना मुझे लगता है अब बेकार है, क्योंकि कल के इंटरव्यू के बाद से मुझे लगा कि पवन सिंह एक बार भी ज्योति सिंह का नाम ले लेंगे। अब एक बात जान लीजिए, पवन सिंह के अंदर पावर तभी आएगा जब ज्योति सिंह उनके साथ आएगी, अन्यथा पवन सिंह का पावर अब खत्म हो जाएगा, एकदम क्योंकि से खत्म? हाँ खत्म हो जाएगा, इसलिए कि बिना पूरा नहीं खत्म हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, धीरे धीरे खत्म हो जाए, बिना ज्योति के हल्का फुल्का बचा है हाँ, पावर। बिना ज्योति के पावर आ ही नहीं सकता है। वो महिला इसी है कि उन ज्योति, अरे पावर स्टार पवन सिंह 7 साल जब से ज्योति से शादी किए हैं ना, तब से बहुत हाईलाइट हुए हैं। 7 साल पहले जब शादी हुई थी, कोई जानने वाला नहीं था सर। आप ही नहीं जानते थे पवन सिंह को। पवन सिंह को तो ज्योति सिंह उनके जीवन में जब आई है तब पवन सिंह हो गए। उजाला लाई है ज्योति हाँ, सिंह ने। हाँ, नहीं तो उसके पहले भोजपुरी जगत में मनोज तिवारी को लोग जानते थे और रवि किशन को लोग जानते थे, उनसे ज्यादा फेमस तो दिनेश लाल निरहुआ रहे। लेकिन पवन सिंह से जब ज्योति सिंह की शादी हुई, तब पवन सिंह दिन दूना रात चौगुना जो है वो तरक्की किए, उनका नाम हुआ और बड़े एक्टर और स्टार बने भोजपुरी जगत के, तब जाके वो पावर स्टार पवन सिंह कहलाए। अब ज्योति सिंह का नाम अगर कट गया वहां से तो न पावर बचेगा न स्टार बचेगा, अब पवनवा हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि पवन सिंह के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए। और जो काशी उजाला न्यूज चैनल को देखते हैं उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।